अलीगढ़ कितना बदला हुआ नजर आ रहा है 2017 के बाद? स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम 8 बजे ऐसा लगता था शहर बंद हो गया। मेरी कम से कम 48 साल उम्र है बेटा। अब तक कोई ऐसा सीएम नहीं देखा जो ऐसा काम करके दिखाया हो। बदमाशी खत्म, चोरी चकोरी खत्म। मेरी बहन बेटी अगर रोड पर जाती है तो खुलेआम चल सकती है, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। हमारी भैंसें खुल जाती थी, हम रोते थे, थाने जाते थे तो वहाँ तो भैया पूछो मत। क्योंकि हम लोगों ने तो मायावती की भी सरकार देखी है, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी है, बहुत अच्छे से याद है लाइट की क्या प्रॉब्लम थी, रोड्स की क्या कंडीशन थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है। गाँव में चोर बदमाश नहीं है, जो बदमाशी दिखाता है तो हम उसको रास्ता दिखाते थाने का। अखिलेश यादव का इस बार ब्लूप्रिंट है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 40,000 रूपए आप सभी महिलाओं के खाते में आएंगे। चाहिए भी नहीं, सच में नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम 40,000? भाई मैं अपनी जान दे दूंगा योगी बाबा के लिए, बुढ़ा आदमी जान दे दूंगा। मुझे बाबा चाहिए, जय श्री राम। मुझे बाबा चाहिए, सीट पे से हटना नहीं चाहिए बाबा। अच्छे दिन बाबा हट गया क्या होगा। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा। आकांक्षा जी, आप यहीं की रहने वाली है? नहीं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की ही हैं आप? हाँ, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव आने वाले हैं 27 में आकांक्षा जी, और इस बार आप सभी देख सकते हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा चटपटी होने वाली है, क्योंकि आपके ओवैसी भी आ चुके हैं, आपके अखिलेश यादव भी हैं आ चुके हैं, और इस बार योगी जी तो हैं ही आपके। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आकांक्षा जी, 27 का चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अब चुनाव के बारे में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट में प्रोग्रेस हुई है, धरती मतलब धरातल पे दिखाई देता है। क्योंकि हम लोगों ने तो मायावती की भी सरकार देखी है, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी है, बहुत अच्छे से याद है लाइट की क्या प्रॉब्लम थी, रोड्स की क्या कंडीशन थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है। हालांकि ये कहा जा सकता है पिछले चुनावों को देखते हुए कि सपा टक्कर दे सकती है बीजेपी को, कुछ कह नहीं सकते अभी फ़िलहाल, बाकी तो बात की बात है। सपा इस बार टक्कर में है? हाँ। अच्छा, चूँकि मैंने आपके माथे पे चंदन का टीका भी देखा है, और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा आकांक्षा जी, अभी जैसे कि आपने राम मंदिर के दान चढ़ावे चोरी का मुद्दा भी देखा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम जी के घर से ही चोरी हो चुकी है, जिसमें टिन्नू यादव का भी नाम आया है सामने। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार हिंदू भी समझदार बन चुकी है और उन सभी का वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ जाने वाला है। देखिए ये तो कह नहीं सकते, रह गई बात समझदार बनने की, पब्लिक हमेशा से समझदार रही है। अब तो चूंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी चीज़ें हमें फेक भी दिखाई देती हैं तो हम उनको सच मानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली कोई भी चीज़ सही नहीं होती, तो वो अपने हिसाब से सोचती समझती है, अपने हिसाब से वोट करेगी किसी भी कैंडिडेट को। और रह गई अखिलेश यादव की बात, तो अगर वो टक्कर में है और अगर उनका ये वोट बैंक सुरक्षित है तो वो टक्कर दे सकते हैं, सीधी बात है। वोट बैंक से एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे, आप एक महिला हैं और अखिलेश यादव का इस बार ब्लूप्रिंट है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 40,000 रुपये आप सभी महिलाओं के खाते में आएंगे। रहने दीजिए, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहिए भी नहीं, सच में नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम 40,000 लेके? आप शॉपिंग करिएगा आराम। अरे क्या ज़रूरत है, हम खुद कमाए ना। आप ये करिए कि आप बताइए कि आप महिलाओं के रोज़गार के लिए क्या करेंगे, आप क्या दिखाएंगे, क्या मतलब कुछ भी क्या भी आप बताएंगे लोगों को, महिलाओं को कि नहीं आप ये काम कर सकती हैं, रोज़गार के अवसर क्या हैं उनके लिए। आप कमाइए, हम कमाएंगे ना, हमको 40,000 लेके क्या करना है? आप बताइए, मुलायम यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जो इंटर पास करती थी लड़कियां, उनको 20-20 हज़ार मिलते थे। 20,000 दे के उन्होंने क्या किया? आज वो लड़कियाँ कहाँ हैं? घर पे हैं। 20,000 में क्या होगा आप बताइए? हम 40,000 लेके शॉपिंग करने बस काम खत्म? भाई हम कमाएंगे तो वो हमारे पूरे भविष्य के लिए है ना, हमारे बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए है। 40,000 लेके क्या करेंगे हम? आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं? भैया देखिए, हमें किसी से उम्मीदें नहीं है, धरातल पे जो दिखेगा हमको बस उससे। धरातल को लेकर के मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी आम जनता से बातचीत करने के लिए। अलीगढ़ कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है 2017 के बाद, सुरक्षा को लेकर के? महिला सुरक्षा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देखिए मैं 4 साल से यहाँ हूँ, ठीक है, मेरी शादी अभी हुई है रिसेंटली, मैं 4 साल से यहाँ हूँ। 4 साल में तो चेंजेस नज़र आए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली नज़र आए हैं। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मुझे रात में यहाँ निकलना होता था 8 बजे, उस टाइम 8 बजे ऐसा लगता था शहर बंद हो गया। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, कानपुर 12 बजे भी गुलजार रहता है, यहाँ तो मुझे लगता ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने उस दिन देखा जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया, मैं निकली। अलीगढ़ का नाम वैसे भी बदनाम है, मैं रहती हूँ कानपुर में, ऐसा तो है नहीं, लेकिन यूपी की पूरी खबर तो मिलती ही है
कि क्या प्रॉब्लम हो रही, कहीं पे दंगे फसाद, या अलीगढ़ का नाम सबसे ऊपर होता था। लेकिन जितने साल से मैं यहाँ हूँ, एक भी मुझे ऐसी कोई घटना नहीं समझ में आई है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि हाँ, परिवर्तन तो है। जैसे आपने राम मंदिर को लेकर के कहा कि मंदिर की जब घोषणा हो चुकी थी कि वाकई में वो ज़मीन राम मंदिर की है, एक समय था जब राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई जाती थी और वही जब हम पैदा नहीं हुए थे। उस समय हम भी नहीं थे, लेकिन अब एक वो समय है कि जब 17 के बाद जब योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, तब वो कितनी खुशी मिली आपको? बिल्कुल खुशी की बात है। अब जा नहीं पाए हैं, जाना है, लेकिन बिल्कुल खुशी की बात है। हमारे भगवान है, उनका जन्म तो के साथ में आए हुए हैं। चलिए ठीक है, 2 सवाल इनसे भी करना चाहूँगा मैं। आपकी अर्धांगिनी थी वो, काफ़ी समझदार हैं वो। आपका नाम क्या हुआ सर? धीरेन्द्र कुमार। नरेश गुप्ता जी। धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार जी, बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। और श्रीजी नाम है इनका। अच्छा धीरेन्द्र जी, मुझे एक बात बताइए कि 17 के बाद उत्तर प्रदेश कितना बदला हुआ नज़र आ रहा है आपको? बहुत बदला है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से अब में। कुछ सांप्रदायिक लेकर देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द जो मतलब बना है लोगों में, अब ऐसा नहीं सोचते ना कि कोई भी फैसला है या कोई भी ऐसा हो तो हिंदू मुस्लिम आप सामने हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों में थोड़ी समझदारी भी आई है और लोग इस पक्ष में सोचते भी हैं कि क्या निर्णय हमारे हक में है और हमें कैसा क्या करना चाहिए। अच्छा धीरेन्द्र जी, एक सवाल है कि बार बार धर्म को लेकर के बात आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर अखिलेश यादव की शासन में आते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को ज़्यादा समर्थन मिलता है और अगर योगी जी आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को ज़्यादा समर्थन दिया जाता है। ये तो सब राजनीतिक बातें हैं, बट धरातल में देखा जाए तो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी हिंदू ये नहीं सोचता कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, या कोई मुसलमान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। दोनों ही सरकारों को ये अपना मान के काम करना चाहिए कि हमें हिंदू मुस्लिम तो करना ही नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए ना, जो अखिलेश यादव कहते थे कि मैं प्रभु श्री राम के नाम में विश्वास नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता, आज वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अपने घर के बाहर प्रभु श्री राम का नाम का जप करने से पहले निकलता ही नहीं हूँ। करना चाहिए, जब भी करना चाहिए, जब भी करना चाहिए, अच्छी बात है, बट उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आप अगर हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म का सम्मान करिए, उसके देवी देवताओं का सम्मान करिए। बस यही मेरा एक कहने का मतलब है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने, हाँ आप कुछ कह रहे थे? हाँ भैया, सरकार एक ही रहेगी। कौन है वो सरकार? सरकार बीजेपी की रहेगी, क्या कहते हैं? बीजेपी की रहे। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भैया मेरा नाम ओम सिंह चौधरी है। चौधरी जी यहीं के हैं? हाँ, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ भैया। अच्छा। सरकार बहुत अच्छी है, बाबा मेरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म कर्म पे हैं और हमेशा बाबा रहे हैं। मैं जी जान से बीजेपी का हूँ भैया, और बीजेपी को ही वोट दिया है हमेशा। अच्छा परिवार है, सुरक्षित परिवार है, कोई कलेश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी बात का, और बड़ा अच्छा सरकार चल रही है। और हमेशा बीजेपी की रहे तो और अच्छी बात है भैया। हम तो ये चाहते हैं, आपको बताएं, हम गरीब आदमी हैं, कमा खाते, मजदूरी करते, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। देखो महंगाई तो होनी है क्योंकि जनरेशन इतनी है, लेकिन मेहनत करना, मजदूरी करना, ये आदमी का देखो, मेहनत मजदूरी करेगा तो करेगा भाई। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार हमारी बीजेपी की रहे, हमारे योगी बाबा बने रहें, धर्म कर्म पे हैं, और उन जैसा सीएम मुख्यमंत्री यूपी में कोई आया नहीं, हो सकता कोई आएगा भी नहीं। मैंने इतनी उम्र हो गई मेरी, देखो आप बाल सफ़ेद हो गई, मेरी कम से कम 48 साल उम्र है बेटा। अब तक कोई ऐसा सीएम नहीं देखा जो ऐसा काम करके दिखाया हो। कैसा काम? ऐसा काम, बदमाशी खत्म, चोरी चकोरी खत्म। मेरी बहन बेटी अगर रोड पर जाती हैं तो खुलेआम चल सकती हैं, खुलेआम, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। हमारी भैंसें खुल जाती थी किसी टाइम में, हम रोते थे, थाने जाते थे तो वहाँ तो भैया बस पूछो मत। लेकिन आज हमारी वो स्थिति है कि मौज बाहर है, कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं है। गांव में चोर बदमाश नहीं है, जो बदमाशी दिखाता है तो हम उसको रास्ता दिखाते थाने का, नाम सुनते उसके पिछवाड़ा गर्म हो जाता है। वही पटा बजेगा योगी बाबा का तो साले बदमाशी भूल जाएंगे हम। तो भैया मेरा तो काम, मतलब मेरा तो यही है हिसाब किताब कि हमारे बाबा रहें, हमेशा रहें, अच्छी बात है। वो धर्म पे रहते हैं, कर्म पे रहते हैं। धन का सुनो, धन उन्हें चाहिए नहीं, संपत्ति चाहिए नहीं, लाल अंगोछा चाहिए बस। गाड़ी कोई शेम बनता है तो 10 करोड़ की मांगता है, 20 करोड़ की मांगता है।
मेरे बाबा ने क्या कहा था, मुझे जो गाड़ी है ना 6 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, वो दे दो, एक अंगूठा डाल दो सीट पे, एक लाल अंगूठा मेरे कंधे पे डाल दो, बात खत्म हो गई, देश चलाऊंगा। आज मेरे बाबा देश चला रहे हैं। भैया बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कमा खा रहा हूँ, मौज बाहर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं। नहीं है। और भैया मेरा नाम नोट कर लो, मैं हर बार स्पीच दूंगा, कहो तो कहीं भी दे दूं, लेकिन मुझे बीजेपी मतलब मेरे बाबा चाहिए, आपके बाबा चाहिए। बाबा चाहिए मुझे, योगी बाबा। अच्छा, बाबा निष्पक्ष काम करते हैं? निष्पक्ष ऐसा फैसला उनका ऑन द स्पॉट होता है। आज तक किसी सीएम ने फैसला नहीं लिया। देखो कल्याण सिंह थे, आज तक उनके राज्य में, कल्याण सिंह के राज्य में, सुनिए मेरी बात, अगर बुरा हो रहा है, कहीं बदमाशी हो रही है, किसी सीएम ने एक्शन नहीं लिया कभी तक। तुम्हारे कल्याण सिंह, वो क्या नाम है, सॉरी, वो मुलायम सिंह थे, हाँ, अखिलेश यादव थे, ठीक है जी, मायावती थी, इतना एक्शन किसी ने नहीं लिया। जो एक्शन लिया मेरे योगी बाबा ने, भाई मैं अपनी जान दे दूंगा योगी बाबा के लिए, बुढ़ा आदमी जान दे दूंगा। मुझे बाबा चाहिए, जय श्री राम, मुझे बाबा चाहिए, मेरा बाबा सीट पर से हटना नहीं चाहिए बाबा। जिस दिन बाबा हट गया उस दिन कितने हिंदू मरेंगे, क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। मेरे बाबा, जय श्री राम, मुझे मेरे बाबा चाहिए। चौधरी जी एक बात मेरे बताइए। पास 20 वोट है, सुनो, परिवार मेरा है, मैं इगला क्षेत्र का हूँ, मैं राजकुमार सहयोगी विधायक है, मेरे क्षेत्र के। सुनो, उनके पास 1-2 बार गया, उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे बाबा चाहिए। छाती ठोक के कहता हूँ बेटा, मुझे मेरे बाबा चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, जान निकल जाए चाहे। धर्म के नाम पर मेरे बाबा जीते हैं, कर्म के नाम पर मेरे बाबा जीते। क्या नाम हुआ सर आपका? बुलाना है, मेरा नाम राहुल चौधरी है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो योगी जी को ही बुलाना है, बाकी कुछ नहीं है, सब खत्म है। बाबा चाहिए, बाबा भैया, जय श्री राम। बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की कमशा हर समय रहता है, 24 घंटे सोता हूँ, जब भी खमचे को छाती से लगा रखता हूँ। क्यों? धर्म की बात है। आज किसी ने धर्म का नाम नहीं लिया, जितने भी सीएम आए मेरी जिंदगी निकल गई, अच्छा काम नहीं किया। मेरे बाबा ने वो काम किया है कि शायद कोई कर नहीं पाएगा, और आजीवन नहीं कर पाएगा।